नमो बुद्धाय। मैं विधेम रोशन। आप देख रहे हैं मकसद। आज गर्दनीबाग धरना स्थल पटना से जो आप लोगों के सामने भंते जी खड़े हैं, इनसे बहुत ही शांतिपूर्वक लोगों को संदेश जाता है ताकि इन पर लोगों की विश्वास जमा रहे। सबसे पहले मकसद में साहब आप सबको स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले हम आपके मकसद चैनल को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमारे विश्व इतिहास के सबसे प्रख्यात आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में शामिल हमारे इन भिक्षुओं का इंटरव्यू लेने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित है। मैं भंते जी, आप लोग से हम ये जानना चाहते हैं कि आप इतना दिन से इसमें लगे हुए हैं, कामयाबी आप लोगों को कहाँ तक मिली? देखिए, कामयाबी अभी हम लोगों को कुछ मिली नहीं, लेकिन एक चीज़ के लिए कामयाबी मिली कि अब जनता धीरे धीरे जाग चुकी है कि ये बौद्ध विरासत और उसके बाद में हिंदू की यानी सनातन और हिंदू से ये लफड़ा और झपड़ा जो कुछ है उसके बारे में लोग समझ गया कि ये सब बात है। क्योंकि इसलिए कि अब जाग गए हैं लोग और समझ गए कि नहीं, चीवरधारी हैं, ये बुद्ध धर्म है, ये हिंदू धर्म है। समझना प्रयास किए, गांव गांव जाकर हम लोग जगाए और जाग से इतना ही हम लोगों को अभी मिला है। एक बात और दिखाई देता है, ये तो धरना स्थल सार्वजनिक स्थल है। यहाँ पर बहुत से लोग आपके विरोधी भी आते हैं, आपका हित भी आते हैं। विरोधियों से आपकी सावधानी के लिए कौन कौन सा कदम उठाया जा रहा है? हम लोग यहाँ खुले में जो गर्दनीबाग धरना स्थल है वहाँ पे 21 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं, जिसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन बहुत से जानवर इधर उधर से आ जाते हैं, लेकिन हमें धरना पर डटे रहना है, क्योंकि विश्व का धरोहर महाबोधि महाविहार को मुक्त करवाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं पटना सिटी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भंते शांति रक्षित है। साहब, आपका परिचय? मेरा नाम भंते अमर बोधी है। मैं नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूं और बीते 18 साल से मिशन परिवर्तन के तहत महाबोधि आंदोलन में सक्रिय हूं। आपके इलाका में इस संस्था को मतलब महाबोधि महाविहार को मुक्ति होती, कौन कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? सच बात देखा जाए तो इस समय सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने आज विश्व विख्यात इस मामले को सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझकर हल करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा इस मामले में कि BTMC एक्ट, बोध गया मैनेजमेंट टेम्पल एक्ट कमेटी का जो एक्ट है 1949 का, उस एक्ट के तहत आज भी इस समिति का संचालन चल रहा है और उसमें वहाँ पर अनियमितता बनी हुई है। हमारा ये कहना है कि हमारे भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजीराव अंबेडकर साहब के द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान का जब वो लागू हुआ 1950 से, तो 1950 के पहले के तो सारे कानून निरस्त हो चुके हैं। उसके बावजूद भी उस निरस्त हो चुके कानून को अब तक संचालित किया गया। ये न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध है जो भारत में आज भी हो रहा है। किंतु दुखद और विडंबना इस बात की है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर आंखें मूंदे हैं और न केवल इस पर नकारात्मक रवैया उन्होंने अपनाया है, इसके कारण हमारे भारत की जो छवि है पूरी दुनिया में ख़राब हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे जो बिहारी भाई हैं इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस बिहारी अस्मिता को पहचान कर सारे बिहार के लोगों को इकट्ठा करके इस धरना प्रदर्शन में गर्दनीबाग में आकर इस आंदोलन को नई जान दी है। इसलिए मैं पूज भंते हमारे धम्मपाल जी को, हमारे धम्मशरण जी को और पूज भंते हमारे धम्मरक्षित जी को, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे इस आंदोलन से इस समस्या का समाधान होगा। सर, आपका देश देश से लोगों का इस बुद्ध धरना
बुद्ध के लिए, मुक्ति आंदोलन के लिए लोगों आ रहे हैं, उनको आप खान पान की व्यवस्था कैसे करते हैं? हम लोग खान पान के लिए अपने से व्यवस्था करते हैं और अपना पैसा लगाते हैं। उसके बाद में सरकार मुझे पैसा नहीं देती है और इस आंदोलन में हम लोग बैठकर समता का भाव, बंधुता का भाव, ये सब हम लोग ग्रहण करके जब मानव जब एक समान है तो मानव को मानवता से रखा जाए और मानवता को रखकर उसे विचार विमर्श में रखा जाए। हम लोग स्वयं सक्षम है इस धरना को चलाने के लिए और अपना घर से, अपना बौद्ध विहार से और बिहार की हस्ती से हम लोग इसको चलाने के लिए संकल्प ले हैं। संकल्प हम लोगों का कैसा है? इमाय धम्मानुधम पतिपतिया बुधम पूजेमी, इमाय धम्मानुधम पतिपतिया धम्मम पूजेमी, इमाय धम्मानु पतिपतिया संघम पूजेमी। यानी तीनों का हम लोग पूरा आप देख रहे थे मकसद। आपके सामने जो बैनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इस बैनर में भली भांति क्या क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बौद्ध विरासत महाबोधि महाविहार मुक्ति हेतु अनिश्चितकालीन धरना। आप देख रहे थे मकसद। बने रहिए आप अपने मकसद के साथ। धन्यवाद।